जा रहे हैं टीम उत्साह दोस्तों राम राम और आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों इस वक्त आप हमारे साथ गाँव छापर से आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं सुविधा विधानसभा गाँव छापर में है पूर्व विधायक जसवीर देसवाल है, गांव छापर में पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं दोस्तों लंबे काफिले के साथ हैं जसवीर देसवाल। दोस्तों जनसभा को संबोधित करेंगे और लाइव तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ। फिलहाल आप जसवीर देसवाल को लाइव तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। गांव छापर के लोगों ने फूल मालाओं के साथ जसवीर देसवाल का दोस्तों स्वागत किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जैसे ही जसवीर देसवाल ने गांव छापर में एंट्री की तो उनका फूल मालाओं के साथ जबरदस्त दोस्तों स्वागत हो किया। और फिर आप देख सकते हैं लाइव सिर्फ आप सुविधा विधानसभा गांव छापर गांव से आपको मैं दिखा रहा हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो छापर गांव के जो लोग हैं दोस्तों यहाँ पर पहुंचे हुए हैं दोस्तों। दोस्तों आप लाइव तस्वीर में देख सकते हैं पूर्व विधायक जसवीर देसवाल है, गांव छापर में है पहुंच चुके हैं और गांव छापर के लोगों ने जसवीर देसवाल का दोस्तों फूल मालाओं के साथ ज़बरदस्त स्वागत हो किया और लंबे काफिले के साथ लेकर के आए हैं दोस्तों। और अभी जसवीर देसवाल दोस्तों पूर्व विधायक जनसभा को है दोस्तों संबोधित करेंगे और लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2014 में है दोस्तों जसवीर देसवाल जी ने हैं निर्दलीय चुनाव जीता था और बीजेपी की प्रत्याशी सुषमा स्वराज को तो काफी वोटों से हराया था। और जो है निवेदन आज सभी माननीय विधायक जी के प्रति इतना प्यार स्नेह आशीर्वाद करते हैं कि एक बार इधर आए सारे ये बैठे पत्रकार बंधु आए हुए हैं सारे। भाई आ जाओ सारे अंदर आ जाओ किनसे ने आ जाते हैं आ जाओ आओ। भाई आपके प्रिय नेता हल्का सफेदों की आन बान शान और जैसे अपने भाई का आप स्वागत करके लाए हैं गांव छापर के अंदर, मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। नौजवान साथियों को, मेरे पिता समान बुजुर्गों का जोरदार तालियां बजाएं। यह हल्का सफेदों का अभिवादन स्वीकार करें माननीय विधायक जी का। एक जयकारा लगाएंगे
दोनों हाथ उठा करके आप सभी से मेरे निवेदन है, हमारे पत्रकार बंधु आए हुए हैं। छापर गांव की आवाज बुलंद आवाज है, अपने हक की लड़ाई और अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ना जानती है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, दोनों हाथ उठा करके एक जयकारा देंगे। हल्का सभी दो 36 बरादरी चौधरी जसवीर देसवाल, जोरदार तालियां बजाएं माननीय विधायक जी के लिए। और मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय हमारे सरपंच साहब भाई, सरपंच साहब है, सरपंच साहब अजमेर भाई आज सुमेर जी आ जाओ, इसमें थोड़ा पीछे ही कर देना। पिता समान विधायक जसबीर देसवाल जी, मेनका गांव छापर में पहुंचने पर गांव की पंचायत की तरफ से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय हमारे भाई गुरजैंट जी, गुरजैंट जी कितना गुरजैंट भाई आ जाए इधर से। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਸਬੀਰ ਦੇਸਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪਧਾਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਕਈ ਜਿਤਾ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਨਵਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਹਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਲਾਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੰਗੋਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜयी ਬਣਾਵਾਂਗੇ। बहुत धन्यवाद जी। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय हमारे गांव धर्मगढ़ के एक सरपंच भाई देवेंद्र सिंह चट्ठा आपके बीच आए हुए हैं, कृपया वो भी आए और अपनी वाणी से आप सभी का धन्यवाद करें, शास्त्रीय काल करें। बड़े ही आदर के योग विधायक जसबीर देसवाल जी, सम्मानित मंच और सारा ही गांव, सारे परिवार जितने भी आए हुए हैं सभी सम्मानित हैं, सभी का आदर है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वीरो असी कोई भी एमएलए पहला बनाया है ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਜੋ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਜੋ, ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਏ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਵੈਕੈਂਸੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਦੇਸਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਵੇ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਆ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਪੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ 10 ਦਿਨ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋੜਨਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋੜਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत धन्यवाद सरपंच साहब।
और अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हमारे भाई हैं राजेंद्र जी, जो गरीब समाज से हैं, रविदास समाज से, ऐसे। और ये भाई इधर आ जाओ, आगे आओ, प्रणा दी भाई। भाई राजेंद्र जी ने माननीय विधायक जी के प्रति अपनी आस्था और उनके प्यार आशीर्वाद के लिए माननीय विधायक जी ने, भाई राजेंद्र, माननीय विधायक जी ने ये जो पटका आपको डाला है, ये हल्का सफेदों की 36 बरदारी का एक मान सम्मान का प्रतीक है। और आपके मान सम्मान में कभी माननीय विधायक जी की तरफ से फर्क नहीं आने दिया जाएगा। भाई हमेशा माननीय विधायक जी आपसे अपना सिर का ताज बना के अपने भाई को रखेंगे। आपका दिल में विधायक जी के प्रति प्यार है। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाए भाई के लिए। और कोई साथी है भाई? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई बात, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई शर्मान की बात है इसमें? ठीक है, ठीक। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ प्रधान जी, आओ जी प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मैं जानता हूँ कमाल। जोरदार तालियां बजाए आदरणीय सरपंच साहब के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। और अपनी वाणी से अपने यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद भी करें सरपंच साहब। बहुत ही आदरणीय है आज हमारे बीच पहुंचे हुए हल्के के पूर्व विधायक जसवीर देसवाल जी, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाले सभी साथी, उनका सभी का गांव छापर में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जैसा कि एक कहावत है, जब किसान और मजदूर खेती करते हैं सबसे पहले खेत को जोतते हैं, उसके बाद उसमें बीज डालते हैं, खाद देते हैं, पानी देते हैं और फसल को तैयार करते हैं। जब फसल काटने का समय आता है, फसल कोई और काटे तो बहुत ज्यादा दुख आता है। ऐसी ही कहानी जसवीर देसवाल के साथ बनी है। इन्होंने जिस पार्टी को 2014 में बिना शर्त समर्थन दिया और उनकी सरकार को 5 साल तक कार्यकाल पूरा करने दिया, आज शायद इनके दिल में ये बात होगी कि यदि वो 2024 में मेरे साथ गद्दारी करेंगे तो ये शायद 2014 में बीजेपी से समर्थन वापस लेके और ये खट्टर को मुंह मुंह करवा देते, क्योंकि जिन्होंने इनके साथ इतना विश्वासघात किया है और समय आने पर बाहर से एक कैंडिडेट यहाँ उतार दिया है, जो पहले जेजेपी का था, वहां से खूब मलाई खाई और वहां से अब बीजेपी की टिकट लेकर स्पीडो आ गया है। ऐसे आदमी को स्पीडो से पूरे रूप से हराने का हम काम करेंगे और जसवीर देसवाल को जिताने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जी सरपंच साहब। आगे आओ सरपंच साहब, आप यहाँ जाओ, यहाँ आओ। और भजेंद्र भाई साहब बैठाओ सरपंच साहब। मास्टर जी ले लो कुर्सी, बैठा लो। आ जाओ भजेंद्र जी, इधर आ जाओ, आप आ जाओ। धन्यवाद जी प्रधान जी, आपने अपनी वाणी से आप सभी का धन्यवाद किया। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय हमारे बड़े भाई जय भगवान जोगी जी, जो खेड़ा खानावती गांव से आते हैं, ब्लॉक समिति मेंबर है। आदरणीय मेरे भाई
जोगी समाज से आते, हमेशा आपके दुख सुख में माननीय विधायक जी के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलते हैं। और आदरणीय भाई के लिए एक बार अवश्य ताली बजाएं उनके मान और सम्मान के लिए। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य भावी विधायक जसवीर देशवाल जी आपके बीच में पहुंचे हैं। गांव वालों ने जो फूल मालाओं से विधायक जियों का, साथियों का सम्मान किया, उसके लिए गांव वालों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज फिर 2014 वाली बात आपके सामने आ गई है। जैसे 2014 में बाहरी कैंडिडेट आ गया था और वो हल्के ने कबूल नहीं करा था, वही स्थिति अब आ गई है 2024 में। अब फिर बाहरी कैंडिडेट भेज दिया है। जो कैंडिडेट 2014 में आया था, चलो चुनाव हार गया, रहा सरकार में, कभी आपके बीच में नहीं आया, तो उसको सिर्फ चुनाव लड़ने की चाह थी, आपसे उसका कोई सरोकार नहीं था। और ऐसे ही अब ये फिर बाहरी कैंडिडेट आ गया है, आप लोगों से कोई सरोकार नहीं है इसका कोई लेना देना नहीं आपसे, ना ही आपको जानता ना आप इसको जानते। ये सिर्फ अखबारी बातें हैं, भाई फलाना आ गया, दादा आ गया, पोता आ गया, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। ये सिर्फ आपको बगाने की बात है, जाति पाति की फैलाने की बात है। तो साथियों, मेरा तो ग्रामवासियों से यही निवेदन है भी जैसे आपने 2014 के अंदर जसवीर देशवाल जी को विधायक बनाया था, ऐसा ही आपने 2024 में वही समय आ गया है। 1,94,000 वोट हल्का सफेदों के अंदर, क्या कोई भी एक भी आदमी ऐसा नहीं था जिसको आप कैंडिडेट बना सके पार्टी? तो ये पार्टी के लिए बड़े शर्म की बात है। क्या हल्का सफेदों में कोई भी एक आदमी नहीं था 1,94,000 में से भाई जिसको टिकट दे देते? जरूरी नहीं था भाई विधायक जसवीर देशवाल को देते, किसी और के देते तो ये भाई हल्के की कोई वैल्यू नहीं ला रही पार्टी। आपके सामने देखने लग रहे हो आप। तो मेरा तो यही निवेदन है भाई साथियों, जैसे आपने 2014 में विधायक जसवीर देशवाल को विधायक बनाया था, वैसे ही अब 2024 में आपके पास फिर मौका आ गया है विधायक बनाने का। दूसरी बात, भाई सरकार किसे की आओ, अपनी तो सरकार पक्की आवेगी, ये मैं लिख के देता हूं। ऐसा ईमानदार व्यक्ति किसी बात की चाह नहीं है, किसी बात की वीर। और रही बात सेवा करने की, भाई उन्होंने कहा भाई इनके डीएनए में है बीमारी, तो इनके तो एक यह बीमारी है सेवा करने की। इनके दादा परदादा ने, बाप ने आगे ही जुम्मा संभाल लिया। ये तो सिर्फ सेवा के लिए आ रहे हैं। और क्या है कि सेवा तो वैसे भी हो जाए, लेकिन आज का जो युग है, आज का जो समाज है, उसमें अफसर ऐसे नहीं मानते। खाली सेवा तो समाज की ऐसे भी हो जाएगी जब तक आप इनको पावर नहीं दोगे, ताकत नहीं दोगे। कोई डीसी, एसपी, आईजी, डीआईजी किसी का भी काम हो जाए और सीएम साहब का काम हो जाए, खाली सेवा से वो काम नहीं होगा। वो बनेगा आपकी ताकत से। जो आप ताकत दोगे, इनकी कलम में ताकत आएगी, 1,94,000 वोटरों की ताकत, वो जसवीर देशवाल की कलम आएगी और उसी से आपके सभी काम होंगे। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जी जय भगवान जी। एक बारी को हमेशा हल्का सफेदों के साथ अपमान करने का कई बार कोशिश की गई है। एक बात आपको कह के जाता हूं मैं, और विश्वास के देखना, आदरणीय भी है और पूजनीय भी है। एक गरीब घर का बालक, मेरे किसी भी समाज का बालक, एक गिलास उसको पानी पिला के दिखा देना, मैं मान जाऊंगा। एक गिलास पानी। वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, आते होंगे किसी गांव में, किसी भी एक गरीब घर के, हमारे वाल्मीकि समाज का, रविदास समाज का, धानक समाज के घर का, देखो जी मैं धानक समाज के परिवार से हूं, ले एक गिलास पानी पी के दिखा दे, जे पी ले तो कह दियो क्या बात है भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। और ये कहानी आज भादरगढ़ में हुई भी है। हाँ करवा
ये कहने की बातें हैं, आपसे नफरत करते वो गरीब आदमियों से। माननीय विधायक जी हमेशा अपने भाई को, अपने साथियों को, 36 बिरादरी को एक साथ लेकर चलने का कार्य करते हैं। हल्का सफेदों के अंदर चाहे शिविर की चौपाल है, चाहे जर्नल की है, चाहे बीसी की है, माननीय विधायक जी ने विकास कार्य को तेजी से बढ़ाया है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए हमारे बड़े गांव के आदरणीय मेरे बड़े भाई महेंद्र राणा जी आपके बीच, हेमराज राणा जी आपके बीच आए हुए हैं। कृपया जोरदार ताली बजाए। मुआना गांव बहुत बड़ा गांव है अपना। बहुत ही आदरणीय व सफेदों हल्का के मसीहा चौधरी जसवीर सिंह देसवाल जी व सभी गणमान्य छापर गांव के साथियों, तुम्हारा यहाँ पर आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जसवीर सिंह देसवाल जो है वो सभी गरीबों के मसीहा है। और जैसे 2014 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और इन्होंने करार किया था वंदना से, वंदना ने भी इन्होंने इनका एक करार नहीं माना। तो ऐसा है, चौधरी जसवीर सिंह देसवाल को सभी साथी हम वोट देकर उनको विजयी बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आप सभी और कोई साथी, मास्टर जी कोई भाई, कुंडू साहब आधे मिनट गर्मी से हो रही है। आज ही आओ जो भाई साहब। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं अंटा निवासी चौधरी जसवीर देसवाल जी ਵੱਲੋਂ मैं भी अंटा पिंड ਦੇ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਰਮਿਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਗੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਟਕਾ ਜਾਂ ਪਗੜੀ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਦੇਸਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਗੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਛਲ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਭਾਰੀ ਮਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बिल्कुल भाई साहब, हेलो, मेरे निवेदन है पीछे नौजवान साथी खड़े भाई, 1 मिनट के लिए भाई सभी इधर हो जाए। माननीय विधायक जी बात करेंगे। मेरी हाथ जोड़ के अपील आप सभी से, एक दूसरे से बात ना करें। बहुत गंभीर विषय है साथियों। चुनाव आते चले जाते हुए आगे भी अंदर होंगे, पीछे भी होइए, लेकिन मैं साफ सुथरी बात कहना चाहता हूं साथियों। माननीय विधायक जी पर आप गांव वासियों का, 36 बिरादरी का हमेशा आशीर्वाद रहा है। बात एमएलए बनने की नहीं है साथियों। ये हल्का सफेदों की इस पगड़ी की बात है। हमारे 2 लाख मतदाताओं के साथ अपमान हुआ है। किसी को भी वो टिकट देने में वाजिब नहीं समझा। ये हमारे साथ कई बार धोखा हुआ है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप विधायक जी को सुनना चाहते हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं 36 बिरादरी से, चौधरी जसवीर देसवाल से बढ़िया इस हल्के में कोई आदमी नहीं है भाई। जितने कैंडिडेट खड़े हैं वो तो बता दो। आपने व्रत के देखा है, आपका भाई आपके बीच रहता है। ऐसा कोई विधायक नहीं है जो हल्का सफेदों के शहर में रहता हो, शहर के बीच में रहता है, 40-50 साल से आपके बीच में रहता है, सेवा करता है अपने भाई का। माननीय विधायक जी का आखिरी चुनाव है, बुढ़ापे में भाई इनका मान सम्मान और हल्का सफेदों की 36 बिरादरी का मान रखना मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं। और मेरे पिता समान बुजुर्गों, आपको अपना सर झुका करके प्रणाम करके हल्का सफेदों के मान की बात है मैं अपील करता हूं। अब अपने प्रिय नेता के लिए एक जयकारा लगाएं जोर का, और माननीय विधायक जी फिर आपसे रूबरू होंगे। हल्का सफेदों, चौधरी जसवीर देसवाल, जोरदार तालियां बजाएं माननीय विधायक जी के लिए। और अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हमारे भाई सरपंच साहब, माननीय विधायक जी को गांव में पहुंचने पर गांव की तरफ से, पंचायत की तरफ से, 36 बिरादरी की तरफ से सिरोपा भेंट करके मान सम्मान कर रहे हैं।
जोरदार ताली बजा करके स्वागत और अभिवादन करें। आदरणीय अजीत सिंह जी धारीवाल साहब, हमारे बहुत ही आदरणीय सरदार, पूरे गांव की तरफ से, छत्तीस बिरादरी की तरफ से, सिख समाज की तरफ से, अपने गांव की तरफ से जोरदार तालियां बजाएं। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हमारे भगवत जी नंबरदार धारीवाल साहब, भगवत सिंह जी आओ सर, नंबरदार जी आओ जी आओ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आदरणीय हमारे सरदार सुखचैन जी, हाँ विरक साहब आओ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का। आपने जीवन भर के लिए इस देशवाल परिवार पर करज चढ़ाया, माननीय विधायक जी पर जो ये प्यार स्नेह आशीर्वाद दिया है। आदरणीय हमारे भाई बलविंदर सिंह जी चहल साहब, बलविंदर जी, जसविंदर जी, सरदार जसविंदर जी आओ सर, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ भाई, और अंदर है और जो भाई साहब आगे लो जो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। माननीय विधायक जी को ये श्रोते भेंट करके आप सभी ने इतना मान सम्मान, आदरणीय भाई करनैल सिंह चीमा साहब आगे टाइम, अरे वो हमारे पटका भी देना भाई। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, रास्ता दियो मास्टर जी एक बार। दर्शन सिंह जी चीमा साहब 65 साल से विधायक जी के दोस्त हैं चीमा साहब। आदरणीय हमारे सरदार दर्शन सिंह जी, जोरदार ताली बजा दो साथियों, ये मान सम्मान। इधर आ जाओ जी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कौन रह गया? सरपंच साहब आ जाओ। जोगिंदर सिंह जी, प्रकाश भाई हमारे, नबी सिंह जी कालवा, अंग्रेज सिंह जी, साहब सिंह जी, और गांव की तरफ से सरपंच साहब आओ। ओम प्रकाश जी पगड़ी पहनाओ, आओ। बजेंद्र भाई आगे 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 आओ, बहुत गौरव की बात है, आओ आगे आ जाओ भाई साहब। धर्मेंद्र चौकीदार भाई हमारे आगे से धर्मेंद्र साहब, जोरदार हाथ लगा लो सारे, जोरदार ताली बजाएं। अजमेर आ जाओ, धर्मेंद्र जी आ जाओ, आगे। आप सभी ने इतना मान सम्मान किया है तो एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई, और एक नारा लगाओ, दोनों हाथ उठा करके, चौधरी जसवीर देशवाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करते हुए ये जो मान सम्मान, ये पगड़ी माननीय विधायक जी पर रखी है, आपका भाई, आपका लाडला इस मान सम्मान को कभी नहीं झुकने देंगे। ये विश्वास मैं माननीय विधायक जी की तरफ से आप सभी को दिलाना चाहता हूँ। हल्का सफेदों की आन बान और ये जो ताज रखा है, उसके लिए हम बार बार आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय विधायक जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं भाई।
छापर गांव में पहुंचने पर मेरा और मेरी सारी टीम का आप लोगों ने इतना मान सम्मान स्वागत किया है, स्वरूपों से भी फूल मालाओं से भी मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। 36 बरादरी का गांव, छापर गांव की 36 बरादरी का। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। प्रोग्राम में उपस्थित सरदार गुरजंट सिंह जी, सरदार अजीत सिंह जी, सरदार भगवंत सिंह जी, सरदार हरजिंदर सिंह, सरदार सुखचैन सिंह चहल साहब, सरदार बीर सिंह जी बड़ैत साहब, सरदार बिंदर चहल जी, सरदार जस्सा सिंह जी, सरदार लखविंदर सिंह चहल जी, चौधरी बनी सिंह जी के पुत्र हेमराज जी ने सारा ये इलाका नहीं जाना है, बुजुर्ग का नाम लिख दिया हुआ भी ठीक है। हाँ जी, बहुत इलाका पूरा जाना है, हेमराज जी को भी जाना है। और हमारे जो बुजुर्ग थे चौधरी बनी सिंह जी थे, ठाकुर बनी सिंह जी बहुत इलाके के बड़े, मतलब हाँ इलेक्शन भी लड़ा था, प्रसिद्ध आदमी थे, बहुत बड़े जमींदार थे इलाके के। सरदार करनैल सिंह जी, एक्स सरपंच सोहन लाल जी, एक्स सरपंच जसपाल मान जी, सिंदर सिंह जी, जसपाल मान, एक्स सरपंच जसपाल मान, गलत किने लिखे भाई सरपंच तो इबे बारे में शामिल क्यों करो। हाँ एक्स तो हमें है, इबे तो पूरी प्लान के बाद बात बनेगी ना, काट दिया मैंने वो कितने गलती लिख दी है। सरपंच जसपाल सिंह मान जी, सिंदर सिंह जी, नरेश पंचायत मेंबर दर्शन सिंह जी, अंटा डेरा से मेरे साथी विरक साहब, सरदार पूर्ण सिंह जी, धर्मगढ़ से आए निशान सिंह जी आए हैं, एक सरपंच देविंदर सिंह जी जो आपको संबोधन भी दे के गए हैं, सरदार जोगिंदर सिंह जी, पार्षद वजीर सिंह जी, राम कुमार वाल्मीकि जी, धर्मवीर चौकीदार व युवा टीम जो छापर की है, और हरेंद्र सुमेर युवा साथी हैं, वह पत्रकार छायाकार साथियों, वह गांव के बुजुर्गों नौजवान साथियों, और मेरे साथ भी बहुत बड़ी टीम आई है, वो भी सभी इसमें शामिल है। भाई मैं तो सबसे पहले एक बात आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या इस हल्के में 1,94,000 वोटों में से एक आदमी ऐसा काबिल नहीं है कि जिसको ये पार्टी टिकट दे दे? आपके साथ इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा धोखा क्यों किया जाता है? आप लोगों ने 2 बार 3 बार आंख भी खोल दी पीछे, उनको समझा भी दिया, बता भी दिया और दिखा भी दिया करके, फिर नहीं समझ में आती। वही पोजीशन है 2014 वाली, तो इस पोजीशन को आप लोगों ने संभालना है, पीछे भी संभाला है और तसल्ली करके भेजा था यहां से, और अब की बार भी बड़े जोर से बटन को दबा दबा कर जो इतनी दूर से है उल्टे वहीं पहुंच जाए, ऐसा काम करके छोड़िए भाई साहब। ये हमारे हाथ में बहुत बड़ी ताकत है, और जो गलती लाएगी तो 5 साल भुगतनी पड़ेगी। बाहर के आदमी आकर यहाँ एमएलए बनना चाहो, हमारी समझ तो बाहर है, मेरा नहीं आपकी समझ में आ रहा है, कौन यार की ना बात। बाहर के आदमी ना एमएलए बनाकर मौज लेकर मत चले जाएंगे, हम तो रहेंगे पीछे, पछड़ जाएंगे, पिछड़े हो जाएंगे। हुए आप पीछे, हुआ आप खूब होया। तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि बाहर के आदमियों को उल्टा बाहर का ही रास्ता दिखाना है, दोबारा यहां न आने की कोशिश करें। मेरे को 2014 में आप लोगों ने इसी तरह बाहर के कैंडिडेट को रास्ता दिखाकर एमएलए बनाया था, और हमारे राजनीतिक साथी भी और जो हार गए वो भी ये कहा करते तो निर्दलीय एमएलए है के कर्ज कहे। तो निर्दलीय एमएलए हुआ तो तीसरे नंबर का, पहला हुआ पार्टी का एमएलए, दूसरा हुआ अपोजिशन का एमएलए, तीसरा हुआ है निर्दलीय एमएलए, तीसरे नंबर का एमएलए। अपोजिशन वाले में भी ताकत हुआ है जो उन्हें इस्तेमाल करनी आती हो तो, और पहला सरकार का ला लो। आपके भाई ने
अपनी सूझबूझ से, अपनी लगन से, मेहनत से और ईमानदारी से 5 साल बनाम 50 साल का काम करके दिखाया। जो 50 साल में हो 5 साल में करके, ये रिकॉर्ड की बात है। मैं नकली इस पे टेलीफोन पे बोल के चला जाऊं, ऐसा नहीं है यार। सब बच्चे, जवान बच्चे 1 मिनट में मारो सर्च, गूगल पे सर्च मारो 2014 से 19 तक सफेदों में किस डिपार्टमेंट का कितना पैसा आया। 4 महकमे ऐसे हैं पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा पैसा सफेदों में आया। पहले एमएलए ने यह बात सोची है नहीं, पूरे हल्के की एकदम सड़क बनवा दी, 54 नई सड़क लिया। आज तक किसी पर 5-7 फालतू बनी है नहीं थी। न्यू कहे ये तो निर्दलीय है ना, निर्दलीय के 2 लाख वोटों का नुमाइंदा हूं मैं। सारी सड़क बनवा दी। बिजली की बुरी हालत थी। 6 पावर हाउस तो 33 केवीए के, एक 220 जो सबसे बड़ा पावर हाउस लाग रहा है सभी में, उसके बराबर का मुआने में, आपके तो नजदीक हम बनने लाग रहे हैं। सबसे पहले वो मंजूर करवाया था। बिजली बोर्ड के एक्शन ने कहा जी ये तो बाद में चाहिएगा, पहले अपना 6 चाहिए। मगर भाई 6 ले देंगे, बोला 6 मिलते को नहीं, अपना एक प्लान में 1 मिलेगा। मगर ऐसा कुछ नहीं, या जो पब्लिक की ताकत है ये सब कुछ करवा सके हैं अगर ज्ञान हो तो। 6 पावर हाउस मंजूर करवा के एक्शन तक चिट्ठी ले आकर दी ना, और लिखा हुआ मेरे कहानी बोले जी आप पूरे हरियाणा में पहले एमएलए हो जिसने इतना बड़ा काम करके दिया। किसी ने नहीं, पूरे हरियाणा में सारी है तो सर्च मार लो किस प्लान में, किस हल्के में क्या पावर हाउस लाके। तीसरी बात, स्कूल जितने मेरे पास आए सारे अपग्रेड करवा दिए। पिल्लूखेड़ा में बहुत पुरानी मांग थी लड़कियों के कॉलेज की, वो बनवा दिया। सफेदों में नर्सिंग कॉलेज बनवा दिया, ITI बनवा दी। तो एजुकेशन में भी सबसे ज्यादा पैसा सफेदों में आया। चौथा था पीने के पानी की समस्या। हमारे ये पिल्लूखेड़ा ब्लॉक है, ये बहुत नीचे पानी खराब है। अपना यू एरिया भी सारा खराब पानी का, रोड तीन चले जाओ, आगे तीन चले जाओ। एक एक चीज को बड़े ध्यान से देख के समझ के जब उसका समाधान काटा। 42 नए गहरे ट्यूबवेल आज तक एमएलए पे 5 और 7 से ज्यादा नहीं लाके किसी रिकॉर्ड डाले तो, और एक चीज नोटिस में है सरकार के खाते में। 1-1 रुपए का हिसाब सरकार के पास है, और सब कुछ आजकल इसमें है, इस मोबाइल में 1 मिनट में निकल जाएगा। तो मेरी समझ से बाहर है कि मेरे से पहले इतने एमएलए बड़े, उन्होंने इतना काम क्यों नहीं करवाया। ये काम तो पहले हो जाना चाहिए था। 75 से 80% काम मैंने हल्के का नमेड़ दिया, 25% काम बचता है। एक यूं मौका आ गया, यूं हाथ से लिगड़ गया तो कुछ नहीं, जो करीब पीछे 5 साल 19 से 24 तक कुछ नहीं होया था, श्यामण है भाई। और 5 साल मेरा किस तरह लिगड़े हैं, बोले मेरी तो चलती को नहीं। एमएलए अगर ये बात कहे कि मेरी चलती को नहीं, मैं ये कहूँ कि ज्ञान को नहीं। चलती के छापर में बोर्ड के जितने बन गया था, अच्छा छापर में कड़ी को नहीं। चलो वहाँ तो ये बताओगे ना, जब आओगे जब बताओगे भी। मैं मौका तो ये थारे हाथ में ही आया है, बीच में तो तुम भी कुछ नहीं कर सकते। अगर एक एमएलए ये कहे कि भाई मेरी तो चलती को नहीं, मैं ये कहूँ कि चलानी को नहीं आती। जो आदमी ये कहे अपोजिशन का हूँ और मैं निर्दलीय था, चला के दिखाई। किसी अफसर के आगे, किसी मंत्री के आगे, मुख्यमंत्री के सामने अगर अपोजिशन का एमएलए जाके ये कहे मैंने यू काम चाहिए, मना नहीं कर सकता, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन जाना पड़ेगा, एसी में तो लिखना पड़ेगा। और भाई काम के लिए सोच होगी, जब बात बढ़ेगी, इतना नहीं बढ़ती। 5 साल निकट गई, अगर उसे स्पीड से आपने विकास करवाना है तो ये मौका संभालो, और नहीं तो भाई पीछे भी खराब हो गए। 5 साल तो निकले गए, जहां 2019 में छोड़ा था उड़े खड़ा है। हाँ, और एक और बता दूं, तुम तो थारी तो सरकार आनी है क्यों, थारा तो ऐसा निर्दलीय है, तुमने इसे बढ़िया ढंग पा गया भाई, निर्दलीय एमएलए बना और सरकार कोई से थारे सरकार में साझा होना है गारंटी। फिट करना आ गया तुमने, और आप लोगों के पूछे बगैर कभी गया नहीं, पीछे भी पूछ के गया था, दरवाजे में पूछा था बुला के भाई क्या करना है, बोले सरकार के साथ। अब भी
आप लोग मेरे को विधायक बनाओगे, आपके पूछे बगैर कहीं भी एक डिंग नहीं जाने की ताकत मेरी ताकत नहीं है, क्योंकि ताकत आपकी है। और वो आपके कहने से चलेगी, ताकत आपके कहने पे इस्तेमाल होगी जहां आप कहोगे। तो इसलिए आपके हाथ में और आपकी सरकार आपके हाथ में है भाई। और मैं तो इस पूरे गांव छप्पर का 36 बरादरी का इस बात के लिए धन्यवाद भी करता हूं कि पिछले बार भी मेरे को बहुत बड़ा एक वो कर्ज नहीं चढ़ा दिया, अगर आदमी पे कर्ज चढ़ाया, मेरे से जितना बन सका प्लाटियों का, चुपाड़ा का, नाना का, गड़िया का, जितना मेरे से बना मैंने भी करके दिया। उतना तो ब्याज भी नहीं है इतने फुल करे सारी प्लाटियां और एक अगला काम और बता देता हूं, ये प्लान आप एक बार और बनाओगे एमएलए, सबसे पहले जो 25-30% काम रह रहे हैं उनमें सबसे पहला काम मैं करूंगा प्लाटियां का, पूरे हल्के की। जैसे सड़क एक बार में बनाई थी, इसी तरह प्लाटी सबसे पहले बनाऊंगा, जिससे आपके खेतों में आने जाने की दिक्कत नहीं रहेगी। जब सड़क बना सकूं, आधा बजट भी नहीं है प्लाटियों के लिए, आधा सड़कों के मुकाबले में आधा बजट भी नहीं है। तो इसलिए आप लोग इस मौके को संभालो। और भाई नए सारे एमएलए आओगे, जिनसे बन रहे हैं वह भी आओगे, जिनसे बाहर आ रहे हैं वह भी आओगे, और भाई एक्स एमएलए भी आओगे, कोई एक्स मंत्री भी आ जाएगा जिनसे लड़ते होंगे, वो आपसे आके वोट मांगेंगे। पिछले बने हुए तो आ जाए 5 साल और मैं तो आपके हर सुख में, दुख में, ब्याह में, शादी में, गमी में, खुशी में मेरे को मैसेज मिला है तो मैं रुका नहीं कभी भी। तो अब वो वोट मांगने आएंगे, उनसे 2 बात पूछनी है। सबसे पहले पूछना, भाई आपने हल्के का के विकास करवा रखा, जब वो विकास का पर्चा दे मैंने भी बुला लिया, मैं भी अपना पर्चा दे दूंगा। उसका जब 20वां हिस्सा भी पा जाए तो मैं गारंटी दूंगा 20वां हिस्सा। या तो विकास की बात है कि कोई से नया होगा तो क्या 1 रुपये का भी नहीं करवा रहा। आओ जी, आओ जी, वाह जी, वाह जी, वाह जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी सर। इधर आ जाओ। तो भाई दूसरा बात, एक तो पूछना है विकास के करवा रखा, जब कोई विकास की बातें नहीं करवा रहे तो पर्चा क्या किस बात का देंगे। अगला एक और सवाल है, ये 2 सवाल हम फंस जाएंगे, फालतू कुछ नहीं करना। दूसरा ये बताओ, तुमने कई 1000 बालक आने, चलो सरकारी में नहीं तो प्राइवेट में बता दो, ला रखे हो बता दो। हल्के के हर एक आदमी को पता है, लगभग 10,000 बच्चों को रोजगार दे रखे है, 10,000 बच्चों को, गांव के भी लाग रहे हैं। और आज तक 20-20 साल हो गए होंगे का दिन, तो 15-15, 20-20, 25 साल हो गए, और सारे पूरे हल्के में तो बालक लगा रखे। उन तो बस ये 2 सवाल करने हैं, भाई बच्चों तो रोजगार कितना दे रखा तुमने और विकास के करवा रखा। इस बात पे उनको जवाब नहीं आएगा। उसका तो यही कहना, हमने खुद एमएलए बनना है, खुद सरकार बनानी है, खुद सरकार में जाना है, यह बात कर रही है। तो यह सीधी ही मोटी बात है, इससे मोटी बात कोई नहीं। अरे भाई ये बुढ़े बारे इलेक्शन का हूं तो मैंने कोई जरूरत नहीं थी, वैसे अक थी मन चलो भाई, चलो कोई बात नहीं। अब मैं इलेक्शन लड़न लग रहा हूँ बुढ़ापे बारे में, कितने बिरान माटी तो करवाना होती है, काम करने खाते रहे। एक चीज और बताओ, मेरी भी मनसा सी या पूरी हो जाएगी, 20-30% जो विकास बाकी पड़ा है उसने पूरा करके दूंगा। और 4-5 साल की बजाय 21 साल में पूरा कर दो, 4 साल फिर काम तो ही हो गई एमएलए पे करवावे के, जब सारे काम हो जाएंगे। अब गाड़ा में आप जाकर मैं पूरे हल्के में घूमू, शहर भर की गलियां हो रही है, शहर भर की, कि वहां हमने मेहनत करके पैसा लगवाया है। और 5 साल आप सरपंच, मेरे टाइम के सरपंच आता पूछो 5 साल अगर गांव में काम रुका हो तो मैं गारंटी देता हूं, जब भी आओ तो पैसा खत्म ले और ले देंगे भाई, और ले देंगे। तो इसलिए आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के बेनती है, यूं मौका हाथ तक नहीं निकले, बाकी तो मैं संभाल दूंगा।
और 5 साल ईमानदारी से सेवा करी पाछे। अरे मेरा तजर्बा भी तो जुड़ गया 5 साल के काम का। और नहीं कहा अगर कोई सर्विस में लगाना हो तेरा कितना तजर्बा है। तजर्बा पूछा अगर 5 का 4 का, मेरा भी 5 साल का तजर्बा है। वो तजर्बा जोड़ के ना, और जो पाछे मजदूरी कर रखी है ना, वह मजदूरी ले रहा है मैं, और कुछ नहीं। या वोट 5 साल में वोट मांगे या मजदूरी है मेरे लिए। जसवीर देशवाल और जसवीर देशवाल और यह मजदूरी दोगे तो भाई इस मजदूरी ने कई गुना बढ़ाकर हर हल्के में लगाऊंगा, यह गारंटी होनी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की अंदाजे हरियाणा और ये दूसरे सभी चैनल यहाँ इतनी गर्मी में यहाँ साथ साथ आए हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। पहले तो ऊपर माइक ले लो। और आप ये पूछो भाई समर्थन के बारे में क्या कहना चाहते हैं। समर्थन तो आप खुद भी देख लो, लोगों में जोश है, लोगों में जुनून है कि भाई यहाँ हल्के के साथ जाती हुई है, इंसाफ हुआ है, और ये लोग ही उस बात का बदला उतारेंगे। और तो किसी के हाथ नहीं। विधायक जी, गांव छापर के लोग कह रहे हैं कि जो वर्तमान में विधायक थे वो यहाँ पर आके भी नहीं देखा उन्होंने, और कह रहे हैं कि अब की बार हम बदलाव चाहते हैं। जिस तरह 2014 में आपको उन्होंने बनाया था, 2024 में वो दोहराना चाह रहे हैं। तो लोग तो सच्चाई बता रहे हैं। लोगों का कहना है जब वो बीच में कोई आया नहीं क्या, तो वो वही तो बताएंगे भाई ऐसा हुआ है हमारे साथ, और वो हुआ है। किन मुद्दों के साथ लेकर आप राजनीति कर रहे हो, किन मुद्दों को आप जनता के सामने पेश कर रहे हो? मेरा मुद्दा 2 ही है, इस इलाके का विकास और बच्चों को रोजगार। तीसरा कोई मुद्दा नहीं। लोगों के कुछ भी मुद्दे हों, लेकिन मेरे ही 2 मुद्दे। चैनल के माध्यम से किस तरह की जो अपील करना चाहोगे? चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा कि सभी साथी मिलकर चुनाव न जीतो और आगे जो है 5 साल बढ़िया काम करके देंगे इलाके के लिए। थैंक यू सो मच। लगातार आप तस्वीरें देख सकते हैं, पूर्व में रहे विधायक चौधरी जसवीर देशवाल का पूरे गांव ने यहाँ पर समर्थन